सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साहब, आप सभी का स्वागत है उम्दा स्टडी में। देखिए, सफलता कभी भी आसान नहीं होती, विफलता कभी भी घातक नहीं होती और जो मायने रखता है वो है साहस। तो इसी साहस के साथ, इसी अंदाज के साथ हम राजस्थान का जिला दर्शन आपके सामने रोजाना जब भी हमें समय मिलता है लेकर आते रहते हैं। हमने 3 जिले राजस्थान के अंतर्गत देख लिए हैं। पहला जो जिला था वो अजमेर देखा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा बांसवाड़ा देखा और आज जो चौथा जिला है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया हूं। उस जिले का नाम है उदयपुर। आज हम उदयपुर जिले के बारे में बात करेंगे। इसका जो जिला दर्शन है उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस मैप में बता देता हूं कि आपको पता ही है कि उदयपुर जिला कहां पर स्थित है। तो यहां पर हमारा उदयपुर जिला है, ठीक है। तो इस उदयपुर जिले के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, जो ये उदयपुर है ये संभाग है। क्या है? संभाग है। और संभाग का नाम क्या है? उदयपुर संभाग, ठीक है। तो आपको पहला प्रश्न में यही है कि प्रश्न यही रहेगा कि उदयपुर संभाग की आकृति क्या है। क्या प्रश्न रहेगा कि उदयपुर संभाग की आकृति, उदयपुर संभाग की आकृति। तो इसकी जो आकृति है वो श्रीलंका के समान है। किसके समान है? श्रीलंका के समान है। हमारा जो भारत का पड़ोसी देश है उसके समान, श्रीलंका के समान इसकी आकृति रहती है। देखिए, अब इस उदयपुर संभाग के अंतर्गत देखिए 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। देखिए, पहला जो जिला है वो तो उदयपुर स्वयं हो गया, ठीक है। और इसके बाद बात करूं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये जो 6 जिले हैं वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए, अगली बात जैसे मैं बताऊं कि उदयपुर की आकृति किसके समान है। अब मैंने क्या है, ये प्रश्न दूसरा है कि उदयपुर की आकृति किसके समान है। तो उदयपुर की जो आकृति रहती है वो रहती है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में, तो उस ऑस्ट्रेलिया के समान हमारा उदयपुर दिखाई देता है। तो उदयपुर की आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। सबसे पहले हमने शुरुआत में बात की उदयपुर के बारे में। उदयपुर एक संभाग है, तो उदयपुर संभाग की जो आकृति है वो श्रीलंका के समान है और इसमें 6 जो जिले हैं उसको टच भी करते हैं। ये 6 जिले, जैसे कि यहां पर ये बना दिया डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये राजसमंद हो गया, इधर प्रतापगढ़, इधर राजसमंद, प्रतापगढ़, इधर चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। और ये हमारे इस प्रकार से 6 जिले हो जाते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। देखिए, अगली बात में मैं बात करूं आपके सामने कि उदयपुर के उपनाम क्या मिलते हैं। तो चलिए अब हम उपनामों के बारे में देखते हैं क्या क्या उपनाम मिलते हैं। उपनामों में जैसे उपनाम, उदयपुर के उपनाम, तो उपनामों में जैसे इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर जिले को कहते हैं पूर्व का वेनिस कहते हैं। और राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं इसे। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर जिले को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और इसे माउंटेन फाउंटेन, माउंटेन व फाउंटेन का शहर, फाउंटेन का शहर कहते हैं, ठीक है। माउंटेन का मतलब होता है पर्वत और फाउंटेन का मतलब होता है पानी। तो माउंटेन व फाउंटेन का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर जिले को कहते हैं। अगली जैसे मैं बात करूं आपको कि ये सफेद नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? व्हाइट सिटी, सफेद नगरी, ठीक है। इसे सफेद नगरी भी कहते हैं। और इसे सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह हो गया सैलानियों का स्वर्ग। और इसे भारत और राजस्थान का, भारत का भी और राजस्थान का भी, इसे क्या कहते हैं? वियना कहते हैं। क्या कहते हैं? वियना। और वियना कहां है? वियना किस देश की राजधानी है? तो आपको बताना है ऑस्ट्रिया। किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको। तो भारत, राजस्थान का वियना उदयपुर जिले को कहते हैं,
सैलानियों का स्वर्ग, सफेद नगरी, माउंटेन फाउंटेन का शहर, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, और एक बात और, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी जिस जिले को कहते हैं वो जिला कौन सा है? हमारा उदयपुर जिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो उदयपुर के इतिहास के अंतर्गत जैसे मैं बातचीत करूं इतिहास के अंतर्गत, तो आप सभी को पता है ये सीवी जनपद का भाग था। किसका? सीवी जनपद का भाग था। और सीवी जनपद की जो राजधानी है वो राजधानी क्या है? नगरी रही थी। क्या रही थी उस समय? नगरी, जो चित्तौड़गढ़ में थी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। मतलब हम कह सकते हैं कि उदयपुर जो भाग है वो सीवी जनपद, जो सीवी जनपद के अंतर्गत आता था, मतलब ये मेवाड़ रियासत का भाग थी। किसका? मेवाड़ रियासत का भाग। ठीक है, मेवाड़ रियासत का भाग थी। और देखिए मेवाड़ में सबसे पहले बात करूं मैं उदयपुर की, तो उदयपुर की स्थापना किसने की? उदयपुर की स्थापना हुई है 1559 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1559 ईस्वी में। ठीक है, और ये सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए उदयपुर के इतिहास के बारे में थोड़ी सी इतनी जानकारी है कि सीवी जनपद के अंतर्गत आता है। राजस्थान जो है इसकी राजधानी जो रही है वो नगरी चित्तौड़ में मेवाड़ रियासत का भाग थी। और उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह द्वारा की गई, जो सिसोदिया वंश से संबंधित थे। अब अगली बात जैसे मैं करूं, अब वर्तमान की स्थिति देखते हैं हम राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर की हम वर्तमान की स्थिति देखते हैं कि इसको कितने राज्य टच करते हैं और कितने जिले इसको टच करते हैं। तो देखिए 6 तो संभाग तो थे ही, प्लस एक और जोड़ दो इसमें, मतलब 7 जो जिले हैं वो उदयपुर को टच करते हैं, मतलब छूते हैं। तो एक जिला इधर है वो है पाली। क्या है? पाली भी इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, और 6 जिले जो संभाग मैंने बताए थे वो हो गए। और एक राज्य जो है, एक राज्य इसको टच करता है, उस राज्य का नाम है, इधर ही लिख देता हूं मैं, उस राज्य यहीं पर है, उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। इसको टच करता है। और गुजरात से जो सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो उदयपुर जिले की ही लगती है। किसकी लगती है? उदयपुर जिले की ही लगती है सर्वाधिक सीमा भी, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं हम उदयपुर के संदर्भ में। जैसे इसके अंतर्गत और क्या बात कर सकते हैं हम, यहां पर वर्षा कितनी होती है? जो उदयपुर है वहां पर वर्षा कितनी होती है? तो 90 से 100 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। और यहां पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? वनस्पति यहां पर सागवान वृक्ष, वन कह सकते हो आप। ठीक है, और चौड़ी पत्ती वाले वन है। यहां पर चौड़ी पत्ती वाले वन है। और यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर स्थित है? वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा उदयपुर जिला ही है। ठीक है, अगली बात करें, ये भौतिक प्रदेश हम देख रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये सामान्यतः यह अति आर्द्र है। क्या है? अति आर्द्र है। और कोपेन के अनुसार आपने जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा राजस्थान के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो कोपेन के अनुसार ये AW वाले भाग में आता है। ठीक है, अति आर्द्र वाले भाग में, और कोपेन के अनुसार ये किसमें आता है? AW वाले भाग में आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये बात की। अब अगली नेक्स्ट में बात करता हूं यहां पर नदियां कौन कौन सी है। तो आप सिर्फ नदियों के नाम ध्यान रखिए। जैसे नदियों का नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोम नदी की। किसकी? सोम नदी की। तो चलिए सोम नदी के बारे में बातचीत करते हैं। सोम जो नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वो है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से ये नदी निकलती है उदयपुर से। और इस नदी, जैसे ये नदी यहां से निकलती है और इस नदी पर ही यहां पर एक बांध बना हुआ है,
कगधरा बांध बना हुआ है। ठीक है, ये बांध भी यहां पर बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। फिर ये जो सोम नदी है, वो सोम नदी जैसे आगे जाती है तो आपको पता ही है, ऊपर से जैसे प्रतापगढ़ से इसमें जाखम और इधर माही जाती है। ठीक है, ये माही हो गया, एमपी से आ रही है। तो इस पर एक यहां पर ये तीनों नदियां मिल जाती हैं, और तीनों नदियां कहां पर मिलती है, तो नवा टापरा नामक स्थान पर मिलती है, जहां पर जो एक धाम है, इस धाम का नाम है बेणेश्वर धाम। इन नदियों का त्रिवेणी संगम माना जाता है, नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल माना जाता है। कौन सा गांव है, तो आपको ध्यान रखना है नवा टापरा। ठीक है, नदी बिच्छा मेड़ा से निकलती है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में ही स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है वो है सोम कगधरा बांध बना हुआ है। ठीक है, ओके। और आगे देखते हैं, देखिए अब दूसरी नदी की मैं बात करता हूं, तो दूसरी नदी है साबरमती। कौन सी, साबरमती। ये तो हमने सोम नदी देख ली, दूसरी नदी जो है वो है साबरमती। अब मैं बात करता हूं आपके सामने कौन सी नदी, साबरमती नदी। देखिए साबरमती जो नदी है वो उसका उद्गम स्थल फुलवारी की नाल है। क्या है, फुलवारी की नाल, या हम कह सकते हैं गोकुंदा की पहाड़ी। क्या कह सकते हैं, गोकुंदा की पहाड़ी। तो पहले उद्गम स्थल लिख लीजिए, उद्गम स्थल क्या है, फुलवारी की नाल, और कह सकते हैं हम गोकुंदा की पहाड़ी, गोकुंदा की पहाड़ियां। ठीक है, या पहाड़ी। तो यहां से निकलती है साबरमती नदी। उद्गम स्थल हमने देख लिया कि इसका उद्गम स्थल जो है वो है फुलवारी की नाल। ठीक है, तो ये नदी जब यहां से निकलती है तो उसका नाम पहले तो क्या होता है, वाकल नदी होता है। क्या होता है, वाकल नदी के नाम से इसे जाना जाता है। वाकल, क्या, वाकल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाकल के नाम से इसे जाना जाता है। फिर ये जब आगे जैसे ये कोटड़ा नामक स्थान से आगे निकलती है, तब इसका नाम क्या होता है, साबरमती। क्या होता है, साबरमती। तथा इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, उस परियोजना का नाम क्या है, कोटड़ा में ही सेई परियोजना। क्या नाम है, सेई परियोजना। जो सेई परियोजना जो है, ये नदी भी है सेई परियोजना, सेई नदी भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो सेई परियोजना जो है वो जो जवाई बांध है, जवाई बांध कहां पर है, पाली में है। जिसे जो जवाई बांध है उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जलापूर्ति के लिए उपयोगी है। ठीक है, यहां जवाई बांध में जलापूर्ति के लिए उपयोगी है ये। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें आप। तो साबरमती नाम हो गया इसका। ठीक है, और भी जैसे नदी जैसे नाम आते हैं यहां पर, हाथीमती नदी और मधुमती, माझीम नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां ही है। माजम और कह जी हाथीमती। ठीक है, ये कुछ नदियां, सेई नदी। ठीक है, ये इसके अंतर्गत ही है। फिर इसका नाम यहां पर आगे जाकर क्या होता है, साबरमती इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये साबरमती के बारे में देख लिया। अब मैं बात करता हूं बेड़ज नदी के बारे में। किसके बारे में, बेड़ज नदी के बारे में। देखिए बेड़ज नदी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, अब उसके बारे में बातचीत करते हैं। और आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, कमेंट करते रहें। उस कमेंट को भी हम देख रहे हैं, बेड़ज नदी। ठीक है, अब बेड़ज नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो बेड़ज नदी का उद्गम स्थल भी गोकुंदा की पहाड़ियों से ही है। कहां से है, गोकुंदा की पहाड़ी, गोकुंदा की पहाड़ियां। ठीक है, जो जगह कहां पर है, उदयपुर में ही स्थित है। और आगे देखो, ये जो नदी यहां से निकलती है तब इसका नाम क्या है, आयड़ या आहड़ नदी। ठीक है, आहड़ या आयड़ नदी के नाम से जान जाती है। तथा यहां पर जो स्थल है, एक स्थल भी मिला है, उस स्थल, उस सभ्यता का नाम क्या है, आहड़ या आयड़ सभ्यता।